हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के एक टाइप्स यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स दैट इज ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा स्टूडेंट दो बचता है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप्स, एक बचता है रिफ्लेक्शन और दूसरा आपका होता है सीरिंग। सीरिंग आपके जो सिलेबस है एसबीटी बिहार का 6M का उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपसे सीरिंग चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइप है तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है 4 मार्क्स 6 मार्क्स में, तो हम लोग सीरिंग इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मिरर रिफ्लेक्शन। आप लोग यदि सिलेबस देखें तो मेरे पास जो सिलेबस है हाँ उसमें लिखा हुआ है क्या मिरर रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है। तो मिरर रिफ्लेक्शन बोला जाए या आपको रिफ्लेक्शन बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। तो रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है? इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था हमने पढ़ा, यानी कि रिपोजिशन करना या रिसाइज करना। तो जो रिफ्लेक्शन है वो रिपोजिशन करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। रिसाइज करने वाला कौन था? स्केलिंग था आपका। तो रिफ्लेक्शन क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है विच प्रोड्यूसेस अ मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट का मिरर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे आप अगर मिरर के सामने जाते हैं तो क्या होता है? आप अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन को देखते हैं, यानी कि आपका 180 डिग्री वो रोटेट रहता है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द मिरर इमेज कैन बी आइदर अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि जो मिरर इमेज होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है या वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है। नेक्स्ट क्या कि द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रोटेट किया जाएगा तो 180 डिग्री रोटेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं तो ये देखिए क्या है, मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया है पेपर पे, आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा सा मैं इसे डीप करने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। जब आपका इमेज स्टूडेंट यहां पे रहेगा, ठीक है, जैसे कोई इमेज है आपका यहाँ पे मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका इमेज का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस एक्सिस पे बनेगा, यानी कि वो क्या होगा स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे वो हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है, एक्सिस है। अगर यहाँ पे कोई एक बना हुआ है ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसे एक्स एक्सिस के अगर अराउंड करें तो ये क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इसके अबाउट अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करें तो ये क्या होगा, जस्ट यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन इमेज बन जाएगा। आई कुछ बात समझ में? इसी को स्टूडेंट बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है स्टूडेंट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, मे बी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है या वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या आपका हो सकता है एक्स इक्वल्स वाई के अबाउट हो सकता है ना। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा। हम लोग पहले देखेंगे डायग्राम को, मींस कोऑर्डिनेट में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं आप लोग, रिफ्लेक्शन ओके अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। यहां पे डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे ये है मेरा y डैश x डैश और ये हो गया आपका x, यानी कि आपका जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार यहां पे है। ये क्या है, आपका इमेज है, ठीक है। तो जब आप x एक्सिस के अबाउट इसे क्या कीजिएगा, रिफ्लेक्ट कीजिएगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये जस्ट मान लीजिए ये ऐसे मुड़ जाएगा। क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट होता है तो 180 डिग्री मतलब क्या, ये सीधा ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये है आपका
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, फिगर बना हुआ है। तो जब हम इसे 180 डिग्री कुछ इस प्रकार से रोटेट कर देंगे तो ये आपका फिगर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, देखिए है ना, रोटेट होके नीचे आ गया नीचे, यहाँ पे आ गई बात समझ में। तो चलिए अब स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा। तो मैट्रिक्स देखिए, इसे मैं रखता हूं, इसका जो स्टूडेंट होगा आपका मैट्रिक्स वो होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का। ये ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए हम लोग एक्स वाई और डब्ल्यू के लिए, है ना, क्या करते हैं, एक्स वाई और डब्ल्यू के लिए, तीनों के लिए लिखते हैं। तो एक्स के लिए यहाँ पे 1 देते हैं, वाई के लिए ये रहा, डायगोनल आपका क्या होता है, 1 होता है, बाकी सारा क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, बाकी सारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो हो गया आपका जनरल। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब आपका रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये मैं पेपर लेता हूं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका, मैं अगर इसे एकदम कोऑर्डिनेट पे रखूं ओरिजिन पे, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं आप लोग, एकदम सही है, इधर -x है, x है, y है और नीचे -y है। ये हमारा फिगर स्टूडेंट यहाँ है। हम इसे क्या कर रहे हैं, इस x एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो ये जो आपका इमेज होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, जस्ट उल्टा होकर आपका इस एक्सिस पे आ जाएगा। तो ठीक है, यहां पे तो आ गया, लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान देना है, क्या x में कोई चेंज हो रहा है, ये x आपका यहां है। जब हम इसे इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं तो अभी भी x आपका क्या है, x आपका क्या है, यहीं पे है। लेकिन अगर हम y की बात करें तो क्या y में कोई चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, अभी y कहां है, ऊपर में है, ये y क्या है, ऊपर है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो y बराबर क्या हो जा रहा है, -y हो जा रहा है। आई बात समझ में, जैसे जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करें, अभी ये y ऊपर है, जब ये रोटेट हो रहा है 180 डिग्री तो ये y कहां जा रहा है, ये y कहां जा रहा है, ये देखिए रोटेट हुआ, ये -y हो गया। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो y होगा आपका वो -y हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग y को क्या कर देंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो इसे आप लोग नोट कीजिए, और जब सारे हम लोग देख लेंगे उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे पहले आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लिया स्टूडेंट आपने। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। चलिए, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अगर कोई इमेज आपका यहां पे है, ठीक है, और हम इसे इस y एक्सिस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है 180 डिग्री रोटेट कर देना। हम इसे क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री जब ये हमारा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये इमेज बताइए किधर बनेगा, इधर आ जाएगा, है ना। यानी कि जो आपका न्यू इमेज बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा यहाँ पे, है ना, आपका ये न्यू इमेज फॉर्म होगा रिफ्लेक्शन होके। तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं आप लोग क्या, हाँ चलिए देख पा रहे हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस y एक्सिस, ये जो आपको वर्टिकली दिख रहा है y एक्सिस, इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये ऐसे देखिए रोटेट होगा, ये इस प्रकार से, यानी जो इमेज यहां पे आपका बन रहा है वो किधर आ जाएगा, देखिए रोटेट हुआ तो ये इधर आ गया ना, तो इधर बन गया ये। अब देखिए चेंजिंग क्या क्या हो रहा है, क्या x में कोई चेंजिंग हो रहा है, x अभी क्या है, x है, सही है। जब ये रोटेट हुआ आपका x, तो अब x क्या हो गया, -x हो गया। फिर से देखिए, अभी आपका ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। ये जब स्टूडेंट रोटेट हो रहा है 180 डिग्री, तो x क्या हो गया आपका,
-x हो गया। जब ये फिगर इधर आया तो x क्या हो जाएगा -x। नाउ क्या y में कोई चेंजिंग हो रहा है? y अभी +y है, ठीक है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो y अभी भी y ही है, यानी y में कोई चेंजिंग स्टूडेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, जो x है उसे सिंपली हम लोग -x यानी कि निगेटिव कर देंगे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो हमने x एक्सिस के अबाउट देख लिया, y एक्सिस के अबाउट हमने देख लिया। अब हम लोग एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन और हम लोग रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट x इक्वल्स y। जब हमारा x इक्वल्स y हो जाएगा तब रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये इसे हम लोग लिख सकते हैं अबाउट लाइन x इक्वल्स y या y इक्वल्स x। तो बताइए x इक्वल्स y कब होता है? आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप लोग पढ़े होंगे ना, है ना। तो ये होता है आपका, ये होता है x इक्वल्स y होता है ये आपका। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई आपका स्टूडेंट इमेज यहां पे है, अगर कोई ये इमेज आपका मान लिया जाए, ये यहां पे कैसे बनाया जाए, ऐसे कोई इमेज, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये जस्ट इसके रोटेट हो जाएगा, यानी इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां पे होगा, वो यहां पे होगा, है ना। वो क्या होगा, यहां पे इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। ये जो लाइन है आपका, जो आपका ये लाइन है स्टूडेंट, ये क्या है, देखिए ये लाइन क्या है आपका, x इक्वल्स y, ठीक है ना। और ये बात समझ में, x इक्वल्स y लाइन है ये आपका। अब यहाँ पे कोई इमेज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई टू डायमेंशनल क्या है, कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हम इसे क्या कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट 180 डिग्री, ये देखिए ये 180 डिग्री रोटेट हो गया। तो ये वाला फिगर कहां चला गया, यहां आ गया। फिर से देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, x इक्वल्स y है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कोई फिगर बना हुआ है आपका, इसे हम 180 डिग्री इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये वाला फिगर आपका यहां आ गया ना, ये समझ गए। अब वैल्यू में क्या चेंजेज हो रही है ये देखते हैं। चलिए, तो वैल्यू में क्या चेंजेज हो रही है ये देखिए आप लोग। यहां पे पहले देखते हैं क्या x में कोई चेंज हो रहा है। यहाँ पे x क्या है, +x है। जब हम इसे स्टूडेंट 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो अभी भी x क्या है हमारा, x ही है, ठीक है। यहाँ पे y को अब देखते हैं, y क्या है अभी, इसका y है, y अभी +y है। जब हम इसे इस प्रकार से, ये देखिए y, ये है y है ना। जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये देखिए y रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। y कहां चला गया आपका, x के पास, यानी कि y इक्वल्स क्या हो गया यहाँ पे, x। तो सिंपल है, जो आपका y होगा वो आपका क्या होगा, x होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए सिंपली। ये देखिए आपका होता है x के लिए, ये y के लिए, ये तो डमी है, हटाइए। तो y इक्वल्स x है, यानी कि आपका ये आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। ये वाला कॉलम आपका चला जाएगा x में और x वाला कॉलम चला जाएगा y में। तो सिंपली कुछ नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, x को y में कर दिया और y को x में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस लाइन के लिए हो रहा है, y इक्वल्स x के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए इसे नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिए स्टूडेंट आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स -x। और बताइए y इक्वल्स -x कौन सा लाइन होता है, आपको पता होगा, ये क्या होता है, y इक्वल्स -x। हम इसके अबाउट अब क्या करेंगे स्टूडेंट, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जब इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो आपका कोई फिगर मान लिया जाए यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे कोई फिगर है, टू डायमेंशनल आपका क्या है, टू डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा बताइए। इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान दीजिए, वो ये होगा,
है ना, ये क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। आ गई बात समझ में। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस लाइन के अबाउट क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। देखिए समझिए, देखिए ये क्या है आपका, ये तो आपका था x इक्वल्स y का, मैं यहाँ रेड से कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जो रेड वाला पार्ट है आपका, ये रेड वाला पार्ट, ये क्या है आपका, x इक्वल्स माइनस वाई है। तो जब x इक्वल्स माइनस वाई है और इसके अबाउट देखिए यहाँ पे मेरा कोई फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, फिगर है, ठीक है। और जब हम इसे इस लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, भाई हो जाओ, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये देखिए फिगर कहाँ गया आपका, देखिए दिख रहा है ना, ये फिगर कहाँ गया, कुछ कुछ यहाँ पे आ गया, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर से देखिए, फिर से समझिए, ये आपका कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है, एक्स वाई। ये जो रेड वाला लाइन है ये है y इक्वल्स माइनस एक्स। नाउ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे कोई एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे इस रेड लाइन के अबाउट 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये देखिएगा ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ये मैंने रोटेट 180 डिग्री कर दिया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया बताइए, ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के इधर आ गया ना, इसका रिफ्लेक्शन। फिर से ये देखिए, इधर 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 इधर, आई बात समझ में। तो चलिए यहां देखते हैं क्या एक्स वाई में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी बात करें अगर हम इस डायमेंशनल की, तो यहाँ पे y क्या है आपका, y क्या है, प्लस y है। तो चलिए देखते हैं क्या y में कोई चेंजेस हो रहा है। तो ये रोटेट हुआ y, यानी y बराबर क्या हो गया आपका माइनस एक्स, और लिखा हुआ है y बराबर माइनस एक्स, तो ऑब्वियस है। और x में क्या कोई चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे x जो है वो माइनस एक्स है, और जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं फिर भी x आपका क्या है, माइनस एक्स है। यानी कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंज हो रहा है आपका y में, y इक्वल्स माइनस एक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या स्टूडेंट, क्योंकि पहले y इक्वल्स एक्स, यानी कि देखिए ये होता है x के लिए, ये होता है y के लिए, ये होता है डमी, तो y इक्वल्स माइनस एक्स ऑब्वियस आप लोग कर सकते हैं। y क्या है इसमें, ये है, इसको माइनस एक्स कर देना है और x वाला फिर उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1 0 0, पहले रुकिए, और x क्या हो जाएगा आपका 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 0, और चूंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 0 0। ये हो जाएगा इसका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स माइनस एक्स। तो ये हमने देखा स्टूडेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप्स, उसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने डायग्राम के साथ समझ लिया कि आखिर किस प्रकार से मिरर रिफ्लेक्शन जो होता है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट में होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया। एक हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे इस पे, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन में कुछ पढ़ना नहीं रह जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिफ्लेक्शन पे। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ ट्राइंगल, यानी कि कोई एक ट्राइंगल है जिसका मिरर रिफ्लेक्शन किया जा रहा है और हमें उसका पोजीशन निकालना है, क्या है, टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किस ट्राइंगल को, जिसका कोऑर्डिनेट ये है। तो चलिए अगर हम कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर ले तो थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा और आपको देखने में भी क्या होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो देखिए ये है हमारा 0, कहां तक है आपका 3 6 4, यानी 6 तक और 8 तक, काफी लंबा चला गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग छोटा छोटा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इधर देने की कोई नीड नहीं है, -1 ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट, -y, ये हो गया -x, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका y। चलिए अब पॉइंट को जल्दी से हम लोग दे लेते हैं। a क्या है आपका 3 4, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, यानी कि कुछ यहाँ पे आपका a है। a क्या है आपका 3 और 4।
बी क्या है यहाँ पे 6 और 4, यानी कि बी आपका ये देखिए 6 और 4, यानी कुछ यहाँ पे बी है आपका 6 और 4। सी की बात करें तो सी है आपका 4 और 8, यानी कि ये 4 और ये आपका 8, यानी कि कुछ यहाँ पे ये है आपका सी 4 और 8। अगर आप इसे मिला दें तो ये क्या होगा आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमें इस ट्रायंगल पे क्या करना है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ये एक्सिस के अबाउट हमें 180 डिग्री रोटेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये कहां चला जाएगा बताइए, ये इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, है ना। ये क्या होगा, यहां से इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो कुछ आपको करना नहीं है, जस्ट हमने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, यहाँ पे जो होता था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता था एक्स एक्सिस के लिए बताइए। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए क्या होता था, डायगोनल आपका होता था 1, दैट इज 1 1 और 1। ये होता था 0 0 0 0 0 0, ये होता था स्टूडेंट। यहां पे अब उसके बाद हमने क्या किया था, फिर से हम डिराइव करते रहे, छोटा सा तो फॉर्मूला है। ये जब स्टूडेंट ऐसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो ये y मुड़ के कहां चला जा रहा है, माइनस वाई के पास, है ना। x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो y इक्वल्स क्या हो जा रहा था आपका माइनस वाई, यानी कि ये आपका हो गया था माइनस, है ना। ये आपका क्या हो गया था स्टूडेंट, माइनस हो गया था। तो अगर हम इस फॉर्मूला पे अप्लाई करें तो बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्या है आपका 3 4 है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका ए डैश आएगा हम लोग फटाक से निकालते चलेंगे, तुरंत आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका ए डैश क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है यहाँ पे 3 और 4। हमने पढ़ चुका है पहले फॉर्मूला, पी डैश इक्वल्स क्या होता है, P इंटू M1, यहाँ पे आप, और ये M1 क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है। चलिए तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो ए डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, ए हमारा क्या है 3 और 4, और ये हमारा मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का है, डेट इज 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 1। तो चलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताइए, ये 3, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, और ये आपका डमी रहता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 और ये 4 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। a का जो आपका a डैश होगा ये क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट अगर आप b डैश निकालें, अगर आप b डैश निकालें तो ये क्या हो जाएगा, b डैश क्या है आपका 6 और 4, और इसके साथ अगर आप करें 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 6, -4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सी डैश निकालें तो सी डैश क्या हो जाएगा आपका 4 8 है, तो ये हो जाएगा 4, -8। ठीक है, समझ गए आप लोग किस प्रकार से ये हो रहा है, आगे बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पे सिंपली हम लोग दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए देखिए आपका क्या आया, ए डैश क्या आया है आपका, ए डैश आया है आपका 3, -4, यानी कि x में 3 और y में, अच्छा y में भी हमें लेना है, तो y में ले लेते हैं हम लोग। कहां तक लेना है, y में भी -8 तक जाना है, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और उसके बाद -9। ये हो गया, आप लोगों को दिख रहा है -9 तक, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स पे जल्दी से नोट करते हैं। ये जैसा आया है आपका 3, -4, यानी 3, -4, यानी कि कुछ ये ए डैश 3, -4। बी डैश आपका आया है 6, -4, यानी कि 6, ये हुआ आपका 6 और -4, यानी कि ये हो गया आपका स्टूडेंट बी डैश 6, -4। चलिए, और सी डैश क्या आया था आपका 4, -8। आपको पता है ये 1 होता है और ये माइनस हो जाता है, तो सिंपली आप लोग कर सकते हैं 4, -8। तो ये हो गया आपका 4 और -8, यानी कि कुछ यहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका C 4, -8। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है।
अब अगर इसे आप मिला दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया है, इसे कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, तब ये कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। आ गई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसी प्रकार से आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके काफी एग्जांपल हो सकते हैं। आप लोग इसी दूसरा एग्जांपल क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अराउंड कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहां पे जस्ट वाई का वैल्यू सेम रहेगा, एक्स का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स अगर इसको हम ऐसे करें तो एक्स का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, तो एक्स माइनस हो जाएगा। और हमने तीनों का जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको बता दिया, तो जस्ट आपको क्या करना है, ओरिजिनल पॉइंट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, आपको न्यू पॉइंट मिल जाएगा। फॉर्मूला आपका जाना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट रिफ्लेक्शन आपका पूरी तरीके से एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट टाइप जो होता है, दैट इज शियरिंग। शियरिंग क्या होता है, जस्ट हम लोग वहां पे थ्योरेटिकल हम लोग को समझना है, ठीक है। उसका जो है फॉर्मूला है, उसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और वो इवन आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग उसे देख लेंगे एक बार। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।